chapter 14. So in this chapter we are going to study about the events which occurred in the process of India's struggle for freedom. See, after the Indians were being introduced with the modern Western education system, some of the Indians started questioning the British Raj. See, ब्रिटिशर्स का बेसिक मोटिव ये था वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस कराने का इंडिया में कि उन्हें ऐसे इंडियंस मिले जो उन्हें अच्छे से सर्व कर सके, वो उन्हीं की तरह सोचें. दे थिंक लाइक ब्रिटिशर्स एंड दे इवन लिव देयर लाइफ लाइक ब्रिटिशर्स. इसीलिए जो एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था भारत में, इंडिया में, वो एजुकेशन सिस्टम में हिंदी का यूज़ था ही नहीं. इट वॉज टोटली इंग्लिश बेस्ड एजुकेशन सिस्टम. इंग्लिश लैंग्वेज का ही यूज़ किया उन्होंने. बट एजुकेशन इज़ एजुकेशन. ज्ञान तो ज्ञान होता है, चाहे वो किसी भी भाषा में हो. वो इंसान को अवेकन ही करेगा, जगाएगा ही और नॉलेजेबल बनाएगा. उसके अंदर बुद्धि का विकास होगा. ठीक है, द पर्सन विल थिंक बेटर आफ्टर बीइंग एजुकेटेड. सो जब कुछ इंडियंस ने उस एजुकेशन सिस्टम के थ्रू अपना जो एजुकेशन है उसको कंप्लीट किया, सम ऑफ द इंडियंस स्टार्टेड क्वेश्चनिंग. कुछ लोगों ने, कुछ ऐसे उसमें कुछ पीपल थे जिन्होंने ये सोचना शुरू किया कि क्यों ब्रिटिशर्स हमारे देश पे रूल कर रहे हैं. वाई दे आर टेकिंग पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ इंडिया, वाई वी आर नॉट रूलिंग अवर ओन कंट्री. सो फ्रॉम देयर दी फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया स्टार्टेड. सो देयर वर सम पीपल लाइक राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सैयद अहमद खान and so many others. They were the people who were known as social reformer. Social reformer एक ऐसा इंसान होता है जो सोसाइटी को बेहतर बनाने की कोशिश करता है. जो आपकी सोसाइटी है, जहाँ पर आप रह रहे हो, ठीक है, उन लोगों को, द पीपल दोज यू आर लिविंग विद, उनको बेटर बनाना की कोशिश की इन्होंने. एक्चुअली व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम, द कंडीशन ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी वॉज वेरी बैड. जो औरतों की कंडीशन थी वो हमारे समाज में अच्छी नहीं थी उस टाइम पे. इन सम एरियाज what were the problems were the condition of women was not at all good. Why it was not good? Girls were not even being permitted for getting education. जो लड़कियां थी या जो औरतें थी उन्हें ये भी आज़ादी नहीं थी कि वो जाकर पढ़ाई कर सकें. बहुत कम गर्ल्स को परमिशन दी जाती थी पढ़ने के लिए, एजुकेशन के लिए. देन सेकेंड प्रॉब्लम वॉज दैट कि बहुत ही छोटी सी उम्र में शादी करा दी जाती थी बच्चों की. जिस उम्र में उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए थी या खेलना चाहिए था, उस उम्र में उनको शादी, मैरिज जैसी चीज़ में बांध दिया जाता था. एंड इट इज़ स्पॉइल्ड द एंटायर लाइफ ऑफ द किड्स. जो बच्चे होते थे उनकी पूरा जीवन इस तरीके से ख़राब हो जाता था. और कुछ एरियाज़ में तो बहुत ही गलत प्रैक्टिस होती थी. बहुत छोटी सी उम्र की बच्चियों की शादी बड़े बूढ़े आदमियों के साथ करा दी जाती थी. इट वॉज अ शेमलेस प्रैक्टिस. So these were the evils of our Indian society. Then there was a practice which was known as sati. होता क्या था बेसिकली, अगर किसी लेडी के जो हस्बैंड है वो मर जाते थे तो उस लेडी को भी उनके साथ जिंदा जला दिया जाता है, या तो उनकी मर्जी से या फिर ज़बरदस्ती घर वाले ऐसा करा देते थे. हाउ कैन यू बर्न अ लाइफ पर्सन? दिस वॉज हीनियस. I would say it was a heinous crime instead of a practice. So these things were being worked by these social reformers in India. Then revolt of 1857 occurred. Why this revolt occurred? Revolt का मीनिंग होता है जब किसी पर्टिकुलर कंट्री के जो सिटीजन्स हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाएं. ठीक है, प्रशासन के से बिल्कुल को एक्सेप्ट करना बंद कर दें, उनसे बिल्कुल एंटी हो जाए, उन्हें पसंद आना बंद हो जाए और उसके लिए वो कुछ करें. दैट इज़ रिवोल्ट. सो रिवोल्ट अकर हुआ बहुत सारे रीजंस की वजह से. इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स वर नॉट एट ऑल थिंकिंग अबाउट द इंडियंस. वो भारतीयों के बारे में तो सोच ही नहीं रहे थे. उन्हें तो सिर्फ अपना बेनिफिट चाहिए था. they were working only for getting wealth from India. They were not at all concerned about the Indians. वो इंडियंस के बारे में सोचते ही नहीं थे. उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की क्लेवरली कि जो भारत के बहुत सारे राज्य थे, वहाँ के जो राजा थे, वो अपना किंगडम भी, उनका जो राज्य था वो भी उन्होंने अपने ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर ले लिया. जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जैसी पॉलिसी के साथ. अब डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था क्या? बेसिकली एक ऐसी पॉलिसी थी जिसके द्वारा अगर कोई राज्य ऐसा था जिसमें राजा का अपना सगा बेटा नहीं है
तो उसका जो राज्य था वो ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाता था। देन कुछ इंडियंस थे जो ब्रिटिश आर्मी में वर्क करते थे, उनकी सैलरी इक्वल नहीं थी। इवन ब्रिटिश एंड इंडियंस बोथ वर डूइंग द इक्वल वर्क, सेम टाइप ऑफ वर्क। देन उनको प्रमोशन नहीं मिलता था। एक पोस्ट थी सूबेदार, उसके आगे वो उनको प्रमोशन मिलता ही नहीं था इंडियन सोल्जर्स को। देन उन्होंने कार्टिलेज इंट्रोड्यूस किया जिसमें पिग फैट और काउ फैट था, जिसने रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हट किया हिंदूज और मुस्लिम्स के। देन अनदर थिंग, फार्मर्स को ऐसी क्रॉप्स उगाने के लिए बोलते थे which were depleting the quality of the soil of the fields. So because of all these reasons, the revolt of 1857 occurred. The leaders were Mangal Pandey, Rani Lakshmi Bai, Nana Sahib, Tatya Tope, Kuwar Singh, Begum Hazrat Mahal, Emperor Bahadur Shah Jafar. But this revolt was mercilessly suppressed by the Britishers. लेकिन ये revolt में भी basically Britishers ही जीते. Indians again lost this battle, but इस इवेंट के होने के बाद पूरे देश में नेशनलिज्म की फीलिंग आ चुकी थी। लोगों के अंदर अपने देश के लिए एक फीलिंग आ चुकी थी कि हमें अपना देश आज़ाद कराना है। एंड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट इट कंट्रोल ओवर द इंडिया। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो पास हो चुका था क्वीन विक्टोरिया को। So after the revolt of 1857, the rule of EEIC came to an end and the India came under the direct rule of the British Crown. अब British Crown यानी कि जो क्वीन विक्टोरिया थी उनका शासन स्टार्ट हो गया हमारे देश पे। She was ruling on our country. Year 1885 formation of Indian National Congress took place. This group was formed to unite all the political Indians together. जितने भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको एक साथ इकट्ठा किया गया इस ग्रुप में। एंड मोटिव ये था कि सारे के सारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स एक साथ वर्क करें इंडिया के बेटरमेंट के लिए। द एजेंसी वॉज सेटअप बाय एलन ऑक्टेवियन ह्यूमे, retired English official. Other leaders were Dadabhai Naoroji, Surendranath Banerjee and so on. So what were the objectives of Indian National Congress? Basically भारत की आज़ादी के लिए उन्हें लड़ना था, लेकिन स्टेप बाय स्टेप दे वर वेरी मॉडरेट थिंकिंग ऑफ पीपल। मीन्स ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लोग नहीं थे। उन्हें लगा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उनकी बात सुनेगी और धीरे धीरे चीज़ें बेटर होंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कुछ भी। उन्होंने कहा कि इंडियंस को भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज और काउंसिल्स में इंक्लूड करना चाहिए। उनका कहना ये था कि जब आप कानून बना रहे हो, लॉज बना रहे हो और इंडियंस को ही उन्हें फॉलो करना है, तो इंडियंस तो होने चाहिए उस काउंसिल में, उन असेंबलीज में। लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। आज फॉर ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स, उन्होंने कहा कि आप इंडियंस को भी इंक्लूड कीजिए। जब आप उन्हीं के ऊपर रूल करने वाले हो और उन्हीं के लिए पॉलिसीज़ बनाओगे तो इंडिया के लोग तो होने चाहिए उसमें। इंडियंस शुड ऑल्सो बी इंक्लूडेड बिकॉज दिस इज़ गवर्नमेंट फॉर इंडियंस, बट देर इज़ नो इंडियन इन दिस गवर्नमेंट. What kind of government it is. Then they even demanded for freedom of speech and expression so that public opinion could be freely available in form of the publications like newspapers and magazine. उन्होंने कहा कि इंडियंस को भी आज़ादी होनी चाहिए अपनी बात को कहने की। अगर आप कुछ भी पॉलिसी उनके लिए, कोई भी नया कानून उनके लिए बना रहे हो, उन्हें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, दे शुड बी गिवन फ्रीडम फॉर इट, like we have now. As if like we are living in democracy, we have right to freedom of expression. अगर हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है तो हम उसके बारे में बोल सकते हैं। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं सुना। द रिजल्ट वॉज ब्रिटिश नेवर टुक दीज डिमांड सीरियसली। जो ब्रिटिश